तो क्रैश कोर्स सीरीज के अंतर्गत क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जल संसाधन के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का जल उपलब्धता के आधार पर 133वां स्थान है जी। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा जल संग्रह ढांचा हर घर में बनाना किस राज्य में कानूनन अनिवार्य है। तमिलनाडु। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ रहा है। आर्सेनिक का। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो 96.5%। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। 65%। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के बांधों को क्या कहे थे। भारत का मंदिर। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कैसा ग्रह, नीला ग्रह कहते हैं जी। विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है। तुरंत बताए हैं 96.5%। खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है। कैप्रिसियन सी या कैप्रिसियन सागर। ऑप्शन के हिसाब से भी देख लीजिएगा। मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है जी। कौन है जी। मीठे जल की सबसे बड़ी झील क्या हो जाएगी। कैप्रिसियन तो नहीं है। टीटिका का बैकाल सुपीरियर। ऑप्शन नंबर डी। सबसे गहरी खारे जल की झील कौन सी है। गहरे खारे झील मृत सागर, डेड सी। कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल का जल कितना प्रतिशत है। लगभग 2.5%। मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है। टीटीकाका। टीटीकाका कितना अच्छा नाम है। इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। इंदिरा गांधी नगर परियोजना है ना। इनमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है। देखिए कोसी परियोजना जो है ना, ये कोसी नदी पे बनाया गया था। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है जी, है ना। तो कोसी नदी परियोजना इसलिए बनाया गया कि बिहार में बाढ़ से जो अत्यधिक नुकसान होती है उससे बचाया जा सके। तो वहीं से क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है। तो कोसी परियोजना, कोसी पर यह बांध बना है, वही परियोजना है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। 96%। देश के बांधों को भारत का मंदिर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा। आर्सेनिक। सारा रिपीटेड क्वेश्चन है। जल किस प्रकार का संसाधन है, ध्यान देंगे। चक्रीय संसाधन है। ये कैसा संसाधन है। चक्रीय संसाधन है। जानते हैं चक्रीय संसाधन क्या होता है। रिसाइकल जो होता है ना, घूम घूम के, जैसे देखिए हम लोग जल का उपयोग किए, जैसे कपड़ा धो लिए जल से, ठीक है ना, और
फिर उस कपड़ा को धूप में पसार दी, मतलब कपड़ा में जल है, उसको धूप में डालें, वाष्पीकृत होके फिर बादल में जाके जमा हुआ, फिर वर्षा हुई, धरती पर आया, धरती से नीचे गया, फिर नीचे से हम लोग खींचे, फिर उससे यूज किए, फिर वो धरती के सतह पर आया, फिर वाष्पीकृत होके कुछ बादल में गया, कुछ धरती के नीचे चला गया, और इस प्रकार से जल की पूर्ति होती रहती है। इसको चक्रीय पूर्ति बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में है? तो देखिए जी, सिंचाई में सबसे ज्यादा जल का दोहन हम लोग करते हैं। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल जल से आच्छादित है? 71% हिस्सा जो है ना पृथ्वी का, वो जल से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर जो भी है टिक लगा दिए हैं। निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भूमिगत जल उपयोग इसके कुल भूमिगत जल संभाव्य से अधिक है? तमिलनाडु जी, तमिलनाडु में। हाँ, घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? ये गलत है जी, 4000 होता है इसका आंसर, 4000 है ना। ऑप्शन नंबर डी सही होता, 4000। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः पूर्ति योग्य भूमिगत जल संसाधन है? गंगा में पीने योग्य पानी सबसे ज्यादा है जी। इनमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? कोसी परियोजना। राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित हुआ था जी? 1987। महासागरों में कुल जल की कितनी मात्रा है? 96% इसका आंसर होगा, लेकिन 96 नहीं है तो 96.5% इसका सही आंसर हो जाएगा। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? इंद्रपुरी बिहार में है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है जी? 65%। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत 133वां स्थान पर है, शुरू में ही बता दिए थे। देश में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम मेघालय, कहाँ है जी? मेघालय, मेघालय में पड़ता है मासिनराम, है ना। वहीं पे बहुत ज्यादा वर्षा होती है, सबसे ज्यादा वहीं वर्षा होती है। देश की कुल विद्युत का कितना हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है? 45%। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। विश्व के कुल जल संसाधन का कितना प्रतिशत भारत में उपलब्ध है? 4%। यहाँ है 4%। गंडक परियोजना कहाँ विकसित है? गंडक बिहार में है। यही था शायद लास्ट क्वेश्चन। हाँ, तो इस प्रकार से चैप्टर नंबर 3 हुआ कंप्लीट। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तैयारी अच्छे से करते रहें। क्रैश कोर्स सीरीज चल रहा है शाम में 6 बजे से, आप लोग मिलते रहें, ठीक है ना। अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑनलाइन क्लासेस पर। क्लास 10th के लिए क्रैश कोर्स सीरीज कब चल रहा है? शाम में 6 बजे। विशेष जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही।